नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म ड्रीम स्ट्रीम में, जहां हम लोग देव दर्शन के एक सीरीज़ के साथ आपको एक मंदिर में फिर से पुनः लेकर के आए हैं, जो जैन धर्म के बहुत ही पौराणिक मंदिरों में से एक है, जो वैशाली में अवस्थित है। इस मंदिर की क्या इतिहास है, क्या इसकी व्याख्या है, क्या किस लिए ये प्रसिद्ध है और ये मंदिर की कितनी विशाल इतिहास है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आपको एक बहुत ही विचित्र चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो सिर्फ़ वैशाली में ही मौजूद है और वैशाली में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एक ही प्रांगण में, आप एक ही कैंपस में 2 धर्मों के मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ सामने शिवालय, शिव का मंदिर है और यहाँ दूसरी तरफ दिगंबर जैन मंदिर। आइए इस मंदिर की विशेषता, इस मंदिर की प्रसिद्धि और इस मंदिर की स्थापनाओं के बारे में जो भी इससे जुड़े हुए तथ्य हैं, उसके बारे में यहाँ के पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे और जो भी यहाँ की खासियत है, वो संक्षिप्त में हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपका सर नाम क्या होगा? नाम सुनील जैन है। सुनील जैन साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग अभी एक देव दर्शन सीरीज चला रहे हैं, जिस देव दर्शन में अपने यहाँ बिहार के सभी मंदिरों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। छोटे से बड़े जो भी मंदिर पौराणिक गाथाओं से भरी पड़ी है, उसको एक धरातल पर लाने की हमारी एक मुहिम है, एक कोशिश है। उसमें आप सब लोगों का सहयोग का ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में हम आज आपके पास पहुँचे हैं, ये दिगंबर जैन मंदिर के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी आपके पास है, उसको थोड़ा दर्शकों में रखिए। देखिए, ये जो मूर्ति है महावीर स्वामी की, जी, ये 2100 वर्ष प्राचीन है। जी, और ये जो बगल में जो तालाब है ना, जी, इसमें से निकली हुई मूर्ति है। ओके, इसलिए ये अतिशय क्षेत्र हुआ जी, महावीर स्वामी का। जी, मूर्ति निकली है, फिर इस जगह पर मंदिर बनाया गया है। बनाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैन धर्म के लोग तो मानते ही हैं, बाकी आस-पास के गाँव के लोग इसको बहुत मानते हैं, इस बहुत मंदिर के लिए, जी। क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। हाँ। सर यहाँ की ये जो प्राचीन मंदिर है, ये मूर्ति आपने बताया ये 52 पोखर मंदिर से खुदाई में निकला है। इस मंदिर की चर्चा तो वैशाली तो ऐसे ही चर्चित है और वैशाली एक ऐसा जगह है जहाँ सभी धर्मों का मंदिर एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है, वो जगह है वैशाली। तो यहाँ पे जो दर्शनार्थी जो पर्यटक आते हैं, तो ये दिगंबर जैन मंदिर का एक रहने का टूरिस्ट पैलेस, वहाँ जहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ है, वहाँ रहने का व्यवस्था है। तो जो यहाँ आते हैं वो दर्शन करके क्या वहीं जा करके रुकते हैं? हाँ, जो वहीं जाके जो वो आते हैं, रुकते वहीं पर हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी। हाँ, तो यहाँ पे जो पूजा का विधि है, जैसे मैं हिंदू हूँ, मुझे यहाँ के विधि-विधान के बारे में नहीं पता। हम जैसे अपनी देवी-देवताओं को पूजते हैं, ठीक उसी तरह आते हैं यहाँ पे, नतमस्तक होते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति हो। देखिए यहाँ पर जो है ना अभिषेक होता है, शांति धारा, आरती, इसके बाद पूजा होती है। विधि-विधान से यहाँ का सब कार्यक्रम होता है। जी। हाँ, तो जो वो भी दर्शनार्थ शुद्र वस्त्र पहनकर, धोती पहनकर, जी, ऐसे हम लोग भगवान को नहीं छूते। जी, इन जी। कपड़ों में नहीं छूते। अच्छा, ये अच्छा। कपड़े अलग होते हैं भगवान को छूने के लिए। मतलब हाँ, पूजा के बाद फिर ये वस्त्र चेंज हो हाँ, जाएँगे? चेंज हो जाएँगे तत्काल। जी। हाँ, जैसे पूजा होगी, वस्त्र चेंज हो जाएँगे। अच्छा। सर एक छोटी-सी जानकारी मुझे और चाहिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैन धर्म में 2 अलग-अलग कैटेगरी है, दिगंबर हाँ, और श्वेतांबर। श्वेतांबर। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर में देखिए, अंतर क्या मैं है? बताता हूँ। जी, दिगंबर जो होते हैं नग्नधारी होते हैं, जी, हमारे मुनि भी नग्न होते हैं, जी, भगवान भी नग्न होते हैं। जी, ये हो गया आपका दिगंबर। जी, श्वेतांबर हो गए वस्त्र धारण, जो वस्त्रों को पहनते हैं, उनके साधु वस्त्र पहनते हैं, उनके भगवान राजा की अवस्था में पूजते हैं, वो श्वेतांबर हो गए। हम लोग जो है ना नग्न दिगंबर मुनि की अवस्था में भगवान को पूजते हैं, जी, ठीक है? और वो लोग राजा की अवस्था में भगवान को पूजते हैं, जी, ये राजा हैं और हम लोग नग्न भगवान की उसमें पूजते हैं। जी, इतना अंतर है जी, श्वेतांबर और दिगंबर। जी, हालाँकि वो भी भगवान महावीर को मानते हैं, चाहे नग्न हो या कपड़े में राजा में हो, जी, लेकिन वो भी जैन ही धर्म है, जी, मानते हैं भगवान को बराबर ही। जी, लेकिन उनका पूजने का थोड़ा तरीका अलग है, हम जी, लोगों का अलग है। जी, हाँ, वो लोग जैसे सामग्री से पूजा नहीं करते हैं, जी, वो दूसरे तरीका से पूजा करते हैं, हम लोग सामग्री से पूजा करते हैं, जी। ये सब बात है। अभी आपने पूजा का 3 चीज़ आपने बताया, वो शांति करके कुछ ऐसा आपने हाँ, बताया। वो तीनों अलग-अलग चीज़ को थोड़ा क्लियर करिए कि कैसे-कैसे है, क्या है उस देखिए
पहले भगवान का अभिषेक होता है, जी। उसके बाद शांति धारा होती है, जी। उसके बाद आरती होती है। तो और शांति धारा में क्या होता है? शांति धारा में शांति के मंत्र पढ़े जाते हैं, अच्छा, वो शांति धारा कहलाती है। अच्छा। उस शांति के लिए, घर की शांति के लिए, जी, देश की शांति के लिए शांति धारा पढ़े होती है जी, भगवान की। जी, शांति धारा का कलश रखा हुआ है, जी, उससे शांति धारा होती है। जी। हाँ, तो उसमें शांति धारा से विश्व कल्याण के लिए शांति का शांति मांग किया जाता है, आवाहन किया जाता है। दूसरा उसके बाद आप क्या करते हैं? दूसरी फिर शांति धारा के बाद आरती होती आरती होती है और फिर पूजा होती है। तो आरती जैसे हिंदू धर्मों में आरती होती है, ठीक उसी प्रकार से होती है। हाँ, आरती के बाद पूजा। जी। नियम से हमारा सिस्टम से ही काम चलता है जैन धर्म में। तो ये सुबह शाम दोनों ऐसे होता है या सिर्फ सुबह में होता सुबह तो ये सब चीज़ जो बताए हैं वो होती ही है, जी। शाम को सिर्फ आरती होती है है? शाम बस। को सिर्फ हाँ, दीपक जलाया जाता है, आरती होती है, इसके बाद मंदिर बंद हो जाता है जी। आरती के बाद, फिर अ, सुबह खुलता है। जिस तरह की वैशाली में व्यवस्थाएं हैं, अभी तो जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ है वहां तो काफी अच्छा व्यवस्था हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसे प्रसिद्धि वैशाली के इन मंदिरों का है, उस प्रकार से लोगों का यहाँ पे आगमन ऐसा आपको नहीं लगता कि कम होता है? नहीं, आगमन तो होता ही है। देखो जैन समाज के लोग तो सभी आते ही हैं, जी। क्योंकि मंदिर कहीं भी हो वो तो नहीं छोड़ सकते। जी। तो वो तो आते ही हैं, हालाँकि लोकल का थोड़ा आना कम है यहाँ पर, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो जी। लोकल आके क्या करेंगे? जी। उनको तो विशेष मतलब है नहीं, लेकिन जैन लोग सब आते हैं यहाँ पर। आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे थोड़ा और डेवलपमेंट की जरूरत है जिससे पर्यटनों में आकर्षण बढ़े और इसके लिए लोग आए यहाँ पे? देखिए, एक तो साफ-सफाई भी नहीं है, बाहर आप देखे जी, हुए जी। हैं, तो पर्यटक आके कहाँ रुकेंगे? कहाँ जी। खड़े होंगे? जी। बताइए आप। जी। कहीं ना बैठने की व्यवस्था, ना खड़े होने की जी। व्यवस्था, तो पर्यटक क्या करेंगे आकर? जी। बोलो आप। ये एक पीड़ा है, ये एक दर्द है जो घुटन की तरह अंदर ही अंदर दबा हुआ है। आखिर इसको कहा किसको जाए? ये करेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तक ये चीज सवालों में ही घिरा पड़ा है। दोस्तों, हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जो भी इस चीज में जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इस चीज के बारे में ध्यान रखने वाले लोग हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो ये इस दबे आवाज, जो सिकुची हुई आवाज है, जो दबी हुई आवाज है, जो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ के गंदगी, साफ सफाई और रख रखाव के बारे में, तो बिहार पर्यटन विभाग या बिहार सरकार के जो भी मुलाजिम जो इसको देख रेख करते हैं, अगर उन तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए और इसके विकास में आप अपना योगदान दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना कीमती समय ठीक, दिया ठीक, इसके लिए। ठीक। और आप हमेशा इसी तरह शांति का प्रतीक फैलाते रहिए और इनसे विश्व शांति का कल्याण के लिए आप ऐसी पूजा पाठ करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जैनेन्द्र, जय जैनेन्द्र। धन्यवाद।